शिव महापुराण के 7वें खंड का 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करता हूँ। सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु के 9वें पुत्र का नाम वाहिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गया, उस बीच में इक्ष्वाकु आदि उसके अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उसके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने वाहिक को कोई भी हिस्सा उस धन में से नहीं रखा। जब वाहिक विद्या पढ़कर घर लौटा, उसने सब भाइयों को अपना अपना भाग लिए हुए देखा तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया। उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दिया, हे वाहिक, जिस समय हम सब लोग भाग कर रहे थे उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता के अपने भाग में ले लो। यह सुनकर वाहिक अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया तथा कहा है कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं। हे नारद, वाहिक की बात सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं है। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ सकूं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो तो भगवान सदाशिव का ध्यान रखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें 6 दिन से यज्ञ की युक्ति भूल गई है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। अस्तु, तुम वहाँ जाकर उन्हें उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तब जो धन यज्ञ से शेष बचेगा वे उसे तुम्हें दे देंगे। हे नारद, मनु के ऐसे वचन सुनकर वाहिक ने उसी प्रकार आचरण किया तथा अंगिरस मुनि के यज्ञ को 2 सूक्त पढ़कर पूर्ण करा दिया। तब अंगिरस मुनि का यज्ञ का बचा हुआ सब धन वाहिक को देकर शिव वैकुंठ लोक को चले गए। जब वाहिक उस धन को उठाने लगे, उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अति सुंदर स्वरूप धारण कर कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो वाहिक की परीक्षा लेने के लिए उनके समीप आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो हमारे धन को इस प्रकार ले रहे हो। हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर वाहिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अंगिरस मुनि ने वैकुंठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दिया है। वाहिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूपी शिव जी ने उत्तर दिया, हे वाहिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मवान हैं। अस्तु, तुम उनके पास जाकर पूछ लो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहेंगे उसे हम भी स्वीकार कर लेंगे। हे नारद, यह सुनकर वाहिक मनु के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे पिता, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर वैकुंठ को चले गए, परंतु उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है, अस्तु तुम इसे नहीं ले सकते। जब उसके पूछने पर मैंने आपका नाम बताया तो उसने यह कहा कि तुम अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस संबंध में वे जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। अस्तु, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मनु ने आश्चर्य में भरकर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन रूप में शिव जी हैं। तब उन्होंने वाहिक से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वह अन्य कोई नहीं अपितु साक्षात सदाशिव हैं। यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तुम्हें उचित है कि तुम उनके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उनके परम दर्शन करूँगा, उन परम प्रभु के दर्शन करूँगा। हे नारद, इस प्रकार वाहिक को समझाकर मनु उसे साथ लेकर शिव जी के समीप जा पहुँचे। उस समय वाहिक ने हाथ जोड़कर
विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है। आपके साक्षात भगवान सदाशिव है। इसी प्रकार वाहिक के पिता श्राद्धदेव मनु ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिव जी की बहुत प्रार्थना की। उस समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुँचे तथा भगवान सदाशिव के उस स्वरूप का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। तब कृष्ण दर्शन रूपी शिव जी ने वाहिक से इस प्रकार कहा, हे वाहिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं। तुम इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत सब देवता भी वाहिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी के आशीर्वाद से वाहिक चक्रवर्ती राजा हुआ। अंत में वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया। वहाँ उसकी गणना शिव जी के गणों में हुई। जो इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।